हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ गोंद की बनी हुई बहुत ही टेस्टी सी सर्दी स्पेशल रेसिपी। आपने आज तक गोंद को घी में फ्राई कर कर ही जो भी रेसिपी बनाई होगी वो बनाई होगी। कुछ लोग इसको घी की वजह से नहीं खा पाते हैं, तो मैं आज सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिना घी के फ्राई किया हुआ गोंद की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी, जो एक बार बना लेंगे तो आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। बहुत ही टेस्टी है, बिना घी की रेसिपी है, ना चाशनी चाहिए हमें इसके लिए, ना ही चीनी का इस्तेमाल किया है मैंने। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार होती है। चलिए इसकी रेसिपी फटाफट शुरू करते हैं। तो ये मखाने हैं। मखाने जो होते हैं सुपर फूड होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं, शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं और गोंद भी उतने ही फायदों वाला होता है। अगर ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाए तो फिर तो क्या ही कहना। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी हमारी सर्दियों की रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो इसकी रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। तो कैसे बनानी है इसकी रेसिपी, चलिए फटाफट से मैं इसको बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी है। इसमें डाल रही हूँ आधा कटोरी नमक। ये वही नमक है जो हम सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं और अक्सर हम रोज ही खाते हैं। कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो नमक नहीं खाता होगा। तो नमक डालकर अच्छे से मैंने यहाँ इसको गर्म कर लिया है। अब मैंने आधा कटोरी गोंद लिया है। ये गोंद है जो सर्दियों में खाते हैं। एक गोंद कतीरा होता है जिसे हम गर्मियों में खाते हैं। तो ये सर्दियों में खाने वाला गोंद है, इसको मैंने नमक में डाल दिया है। नमक में डालकर अच्छे से हम लगातार इसको चलाते रहेंगे। तो ये जैसे हम घी में फ्राई करते हैं ये फूल जाता है, उसी तरीके से नमक में डालकर भी बिल्कुल फूल जाएगा। तो गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखनी है, ना हाई करनी है ना ही लो करनी है। और लगातार इसको चलाते जरूर रहें। जैसे जैसे हम इसको चलाएंगे ये हीट पकड़ेगा, वैसे वैसे ही ये फूलना शुरू हो जाएगा। तो ये फूल का डबल से भी ज्यादा हो जाएगा और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये फूलना शुरू हो चुका है और इसका कलर जो है वो सफेद होता जाएगा। जैसे जैसे ये भुनेगा वैसे वैसे ही सफेद होता जाएगा। तो देख सकते हैं कितना ज्यादा हो गया है ये भुनते भुनते। लेकिन आप लोग डरे नहीं कि इसमें नमक हो जाएगा या खाया नहीं जाएगा, तो बिल्कुल भी इसमें नमक नहीं लगेगा। नमक जो है बिल्कुल अलग रहेगा इससे। तो देख सकते हैं बढ़िया से ये फूल गया है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने और इसको मैं गरम नमक में ही अभी 1 मिनट के लिए और चलाऊंगी, क्योंकि नमक जो है वो काफी ज्यादा गर्म है। तो बहुत ही बढ़िया सा हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी और मैं अब इसको निकाल लूंगी बाहर। तो सारे गोंद को यहाँ मैंने फुला लिया है, अच्छे से ये फूल चुका है और इसको बस अब निकाल लेंगे हम फटाफट से। एक छलनी में निकाले, जिससे अगर एक्स्ट्रा नमक इसके साथ आता है तो वो भी इसमें से निकल जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको छलनी में निकाला है, जिससे नमक बिल्कुल भी ना रहे। इसको बस इस तरीके से हिला देंगे तो आप देखें दबाकर बिल्कुल चूरा बन रहा है। ये अच्छे से बिल्कुल फ्राई हो चुका है, यानी कि भुन गया है ये। मैं इसकी आपको आवाज भी सुनाऊंगी, आप आवाज भी सुन सकते हैं। तो है ना बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची, बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार हो जाता है ये। और जो ये नमक बचा है इसको वेस्ट ना करें, ठंडा करके आप इसको स्टोर कर लें। तो उसी कढ़ाई को मैंने साफ कर लिया है, इसमें डाल दिए हैं 2 कप मखाने। मखाने सुपर फूड होते हैं, कैल्शियम बहुत ही ज्यादा होता है इसमें और फाइबर भी बहुत भरपूर मात्रा में होता है। तो इसमें भी मैं घी नहीं डालूंगी, बिना घी के ही बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको हम करारा होने तक फ्राई करेंगे, यानी कि भून लेंगे। तो देख सकते हैं, तोड़कर देख लें, जब ये टूटने लगे तब आप समझ जाएं कि ये करारे हो चुके हैं। बस इसको भी हमें फटाफट से निकाल लेना है। ठंडे होकर ये और भी ज्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो बस मैंने मखानों को भी इस तरीके से एक बर्तन में निकाल लिया है और इनको अब साइड रख देती हूँ। तो अब इसमें डाल रही हूँ 20 से 15 बादाम। बादाम को डालकर भी मीडियम फ्लेम पर हमें यहाँ रोस्ट करना है। सारी चीजों को मैं इसलिए रोस्ट कर रही हूँ जिससे इसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाए। एक बार बनाएंगे और पूरी सर्दी खाएंगे, तो इसलिए सारी चीजों को हल्का सा रोस्ट करके ही डालें। अब इसमें जितने बादाम लिए थे उतनी ही मैंने यहाँ मूंगफली ली है, यानी कि ये चौथाई कप मूंगफली है। इसको भी अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक इसका छिलका हाथों से छूटने नहीं लगेगा। तब तक इसको मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करें। जब मूंगफली के मुंह खुलने लगे, यानी कि ये चटकने लगे, तो समझ जाएं कि ये अच्छे से रोस्ट हो चुकी है और इस तरीके से हाथों से रगड़ कर देख लें।
तो बस मूंगफली भी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसको भी निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दूंगी। 2 से 3 चम्मच मैंने सफेद वाले तिल लिए हैं, ये भी कैल्शियम से भरपूर होते हैं और सर्दियों में खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। तो बच्चे वैसे नहीं खाना चाहते तो आप इस तरीके से अगर बनाकर खिलाएंगे तो बच्चे भी खाएंगे। तिल भी मैंने निकाल लिए हैं। 1 कटोरी सूखे नारियल को मैंने कद्दूकस किया है, इसी में डाल रही हूँ 2 चम्मच खरबूजे के बीज, और 10 से 15 ही किशमिश डाल रही हूँ मैं इसमें। इनको भी बस गैस लो करके बिल्कुल हमें यहाँ सेक लेना है, और जैसे ही ये हल्का सा गर्म होगा गैस की फ्लेम को हमें यहाँ ऑफ कर देना है। तो बस थोड़ा सा गर्म हो गया, मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। इसको गर्म कढ़ाई में इस तरीके से चला लूंगी जिससे अच्छे से ये इतनी ही हीट में भुन जाएगा, यानी कि करारा हो जाएगा। तो अच्छे से ये सारी चीज करारी हो चुकी है, इसको भी मैंने यहाँ निकाल लिया है और ठंडा होने के लिए साइड रख दूंगी। तो अब गरम कढ़ाई में मैं यहाँ डाल रही हूँ आधा कप भुने हुए चने, जिनका छिलका मैंने उतार दिया है काफी हद तक। अगर आप चाहें तो छिलके वाले भी ले सकते हैं। इनको गरम कढ़ाई में डालकर इसी तरीके से चला दूंगी, और इसको कढ़ाई में ही हमें यहाँ छोड़ देना है जिससे अच्छे से इसमें अगर नमी हो तो दूर हो जाए। तो बस सारी चीजें हमारी यहाँ तैयार हो चुकी हैं। फटाफट से मैंने यहाँ मिक्सी का जार ले लिया है। सबसे पहले जो गोंद मैंने भुना था वो ठंडा हो चुका है, इसको सबसे पहले हम दरदरा पीस कर तैयार करेंगे। तो बस गोंद को मैंने डाल दिया है और इसको मैं दरदरा हल्का सा पीस लिया है। तो हमारा गोंद बिल्कुल तैयार है, देख सकते हैं मैंने इसको दरदरा ही पीसा है। इसको एक बड़े बर्तन में निकाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फैमिली मेंबर फ्रेंड के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने मूंगफली डाल दी है जिनका छिलका मैंने उतार दिया था, बादाम भी डाल दिए हैं। इसी में मैं आधे तिल डाल रही हूँ। आधे तिल मैं रोक लूंगी, इसको मैं बाद में इस्तेमाल करूंगी। इनको भी दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है। अगर कोई बादाम का चंक्स या फिर मूंगफली का चंक्स रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल हमें 1 से 2 बार मिक्सी को घुमाना है, ज्यादा नहीं पीसना है। तो इनको भी मैं अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ सारी चीजों को। इसी में डाल दूंगी मैं ये मखाने जो मैंने अभी अभी रोस्ट करके यानी कि करारे करके रखे थे, इनको भी दरदरा पीस कर तैयार किया है मैंने। तो सारी चीजों को हमें दरदरा ही पीसना है। आप जो चीज नहीं खाते हो उसको स्किप कर दें, या फिर जो ड्राई फ्रूट आप और खाना पसंद करें इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैंने उसी मिक्सर जार में खरबूजे के बीज, गोला और जो किशमिश ली थी इसको भी दरदरा पीस कर तैयार करूंगी मैं। तो इसको भी मैंने दरदरा पीस दिया है हल्का सा, देख सकते हैं ये काफी दरदरा है अभी। इसको भी इसी में डाल दूंगी। तो सारी चीजें हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। अच्छे से मिक्स जरूर करते जाएं, क्योंकि बर्तन जो है मैंने थोड़ा सा छोटा ले लिया है। इसी में मैं भुने हुए चने जो मैंने गरम कढ़ाई में डाले थे उसको भी दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है। तो सारी चीजें हमारी दरदरा पीसकर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। आप इसकी जगह पर अगर और बेसन लेना चाहें तो उसको भून कर ले सकते हैं, या फिर आटा लेना चाहें गेहूं का, बाजरे का आटा लेना चाहें या फिर मक्की का आटा, तो आप सेम क्वांटिटी में इसी तरीके से ले सकते हैं और उसको फ्राई कर कर यानी कि भून कर ही मिक्स कर दें। सारी चीजें मैंने यहाँ मिक्स कर दी हैं अच्छे से, और इनको अब मैं साइड रखती हूँ। मैंने यहाँ 200 ग्राम गुड़ लिया है। ये मैंने यहाँ गुड़ लिया है, आप गुड़ की जगह पर गुड़ का पाउडर ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, या फिर चीनी के साथ बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। मैं आज बहुत हेल्दी तरीके से बना रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ गुड़ लिया है। गुड़ को छोटा छोटा कट कर लेंगे चाकू से, जिससे कि ये मेल्ट होने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ये ना सोचे मैंने कहा चाशनी नहीं बनानी है, तो चाशनी नहीं बनाऊंगी, केवल गुड़ को हमें यहाँ मेल्ट करना है। तो सारे गुड़ को मैंने यहाँ छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है बढ़िया से। इसको अगर आप नापना चाहें तो आप नाप भी सकते हैं एक कटोरी में डालकर। मैं एक कटोरी की नाप भी आपको बता रही हूँ। मैंने एक कटोरी में ले लिया है, तो ये 200 ग्राम गुड़ एक कटोरी हो चुका है, जो थोड़ी ज्यादा भरी हुई है। इसमें 2 से 3 चम्मच एक पैन में पानी डाल दिया है मैंने। अब इसी में मैं यहाँ डाल दूंगी गुड़। गुड़ को केवल हमें मेल्ट करना है, कोई चाशनी या फिर तार नहीं बनाना है, केवल गुड़ को हमें यहाँ मेल्ट करना है। तो गुड़ को अच्छे से चलाते हुए लगातार हम इसको मेल्ट कर लेंगे। तो काफी हद तक गुड़ जो है मेल्ट हो चुका है, लगातार चलाते जरूर रहें इसी तरीके से।
तो बस अब इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, जिसको मैंने दरदरा कूटा था, हल्दी जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं आधा चम्मच, इलायची का पाउडर आधा चम्मच, और ये सौंठ का पाउडर डाला है मैंने आधा चम्मच। इन सभी चीजों को मिक्स कर देंगे। ये सारी चीजें सर्दियों में बहुत ही फायदेमंद होती हैं। आप चाहें तो इसमें जायफल भी ग्रेट करके थोड़ा सा डाल सकते हैं। सारी चीजें अच्छे से मिक्स कर दी हैं, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने आपसे कहा था बिना घी की है। ये मैंने बच्चों की वजह से डाल दिया है, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें तो आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। बिना एक बूंद घी के भी आप इसको बना सकते हैं। बस इसको घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे गुड़ के साथ। तो ये अच्छे से मेल्ट हो गया है और ये हमारा जो गुड़ था अच्छे से पक गया है। बस इसमें कोई तार नहीं चेक करना है। इसको बस गैस की फ्लेम को ऑफ करके सीधा उतार कर इसको हम उसी सामान में डाल देंगे। जिस सामान में मैंने सारा सामान तैयार करके रखा था, जिस बर्तन में, उसी में मैंने यहाँ इसको डाल दिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। अब बहुत गर्म है तो आप किसी बर्तन से, चम्मच से या फिर किसी स्पैचुला से ही मिक्स करें। इस तरीके से मिक्स ना करें हाथों से, वरना हाथ जल जाएंगे। तो बढ़िया से सारे सामान को मैं यहाँ मिक्स कर दूंगी। बिल्कुल हमारी पूरी रेसिपी बनकर तैयार है, बस अच्छे से मिक्स करना है और हमें बस इसके लड्डू बना लेने हैं। तो अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है, काफी गर्म है। तो गरम गरम के ही हमें यहाँ लड्डू बनाने हैं। मैंने वापस से स्पून ले लिया है क्योंकि ये काफी गर्म था, मेरे हाथों में लग रहा था। हाथों में हल्का सा घी लगा लेंगे इस तरीके से और इसको हम लड्डू की शेप दे देंगे थोड़ा पोर्शन लेते हुए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लड्डू बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ना दूध, ना घी, ना चाशनी, ना चीनी, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो तिल मैंने रोके थे उसको इस तरीके से ऊपर से लगा दूंगी। जितने खाने में टेस्टी हैं उतने ही देखने में भी सुंदर होने चाहिए। इसी तरीके से सारे लड्डुओं को मैं यहाँ बनाकर तैयार कर रही हूँ। एक लड्डू और बनाकर दिखाती हूँ अभी आपको। तो पूरी सर्दी खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट, बढ़िया टेस्टी रेसिपी है, हेल्दी भी है। एक बार बनाएं और पूरी सर्दी खाएं, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, ना ही आपको यहाँ दोबारा दोबारा बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो सारे लड्डू मैं इसी तरीके से बनाकर फटाफट से तैयार कर लिए हैं। तो खाइए, खिलाइए और एंजॉय करिए। सभी लोगों को खिलाइएगा, ये बड़े और छोटे सभी लोग खा सकते हैं। जो न्यू मदर हैं वो भी इस लड्डू को खा सकती हैं, बिल्कुल भी ये नुकसान नहीं करेंगे। किसी को सिजेरियन बेबी होता है वो भी इस लड्डू को खा सकते हैं, क्योंकि इसमें घी जो है बिल्कुल भी नहीं डलता है। आप चाहें तो डालें, नहीं चाहे तो बिल्कुल स्किप कर दें। मुंह में घुल जाने वाले लड्डू। तो चलिए एंजॉय करिए। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।